तो देखिए दोस्तों, ये है महाराज जी की कुटिया और ये पूरा अगल बगल का नज़ारा। ये देखिए, ये देखिए, और ये फटी तिरपाल और ये कुटिया पूरी। ये महाराज जी यहाँ पर अभी रामायण पाठ कर रहे हैं। आप ये लेकर के आए हो। ऐसे भगत आते हैं जिनमें विश्वास है, श्रद्धा है ना, तो लेके आते हैं। परमार्थ का काम है ना अभिषेक, ये जी परमार्थ का जो काम करता है उसका भी काम बनता है और मंगल होता है। और महात्मा भी प्रसाद बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तो महात्मा का भी इच्छा रहता है। और जो परमार्थ का काम करता है, आटा चावल ये देता है, भले नहीं इधर आ पाता है, किसी के द्वारा मतलब दे देता है, तो वो महात्माओं को मिलता है, महात्मा का भी काम बन जाता है, भगवान को भोग लगाएगा, प्रसाद पाएगा, तो महात्मा का भी अच्छा रहता है और उसका भी मंगल होता है। शेर है, चीता है, बाघ है, और ये तेंदुआ है, भालू है, ये जानवर तो जंगल में रहते हैं, ये सभी जानवर हैं, पर इनके बीच में जंगल में महात्मा रहते हैं ना, तो सावधानी से रहना पड़ता है। ये हिंसक प्राणी है ना। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं तपोभूमि चित्रकूट के जंगलों के अंदर, जो बहुत ही दिव्य संतों के दर्शन होंगे और जो भजन साधना में व्यस्त हैं। तो आइए चलते हैं। एक बरगद घाट जो आप लोग देख पा रहे होंगे कि बरगद की जो ऊपर से जो लताएं हैं फिर आकर के एक पेड़ बन चुकी हैं। तो आए हुए हैं हम बापू जी की कुटिया पर, जो विजय राम नाम दास से जाने जाते हैं, और उनकी कुटिया आप लोग को सामने देखने में आ रही होगी। लेकिन अभी हम लोग अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि महाराज जी रामायण पाठ कर रहे हैं। अभी जस्ट हम आए तो देखे तो महाराज जी का रामायण पाठ चल रहा था। तो आइए चल करके आप लोग को दर्शन कराता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये है महाराज जी की कुटिया और ये पूरा अगल बगल का नज़ारा। ये देखिए, ये देखिए, और ये फटी तिरपाल और ये कुटिया पूरी। ये महाराज जी यहाँ पर अभी रामायण पाठ कर रहे हैं। ये देखिए। तो दोस्तों, ये है जंगल जहाँ से महात्माओं का पानी आता है पीने योग्य। ये है मंदाकिनी मैया, और ये देखिए महाराज जी पाइप भी डाले हुए हैं पानी के लिए। और ये है मंदाकिनी मैया, जहाँ पर माता ने चांदी की थाली में महात्माओं के लिए भोजन दिया था। ये वही स्थान है। ये देखिए, और उस पार बहुत ही खतरनाक जीव जंतु भी रहते हैं, शेर भालू वगैरह, तो पानी पीने आते हैं। जी प्रभु, जी प्रभु। कंडी भी है अपने पास में, कंडी है, भगत लाया था 10-15 दिन से रखी कंडी। जी, तो आओ फिर मैं बनाता हूँ जी। जब आपको टाइम मिले ना। तो महाराज जी पूरी सेवा है इसमें, आटा चावल दाल चाय पत्ती गुड़ सब कुछ। टाइम मिले तो आना अभिषेक, है ना। जी जी बिल्कुल। जब आप टाइम मिले ना। आपके माता पिताजी है ना। जी प्रभु। अरे तो उनको ले आओ। आएंगे आएंगे प्रभु जी जल्द। टाइम मिले ना 2 दिन में 4 दिन में, जी, तो वो प्रसाद पा लेंगे। जल्दी आओ 9-10 बजे करीब। जी जब टाइम आपको मिलेगा, हम तो जंगल। जी तो आओ फिर। जी, वो जी, इसमें प्रभु जी आटा है ये बोरी में। जी, ले लेना। तुलसी जी की माला। हाँ, तुलसी पर ही वो जाप किया जाता है। ये हनुमान जी ने जो है सुख संपत्ति के लिए ये मतलब बनाया है, और माता जो शक्ति वो लक्ष्मी है, वो प्रसन्नता के लिए और सुख संपत्ति के लिए हनुमान जी ने ये मंत्र बनाया है अपनी इच्छा से, अपनी तरफ से। तो उसमें तुलसी की माला में जपने का विधान है। जैसे भगवान विष्णु है और लक्ष्मी जी का ये तुलसी चलता है, माता पार्वती और भगवान शिव को रुद्राक्ष चलता है। देवता सब एक ही है, पर लीला में अलग अलग सबके विधान नियम वेदों में पुराणों में, और इन्होंने बनाया खुद ही है। तुलसी की माला ले लेना। यहाँ तुलसी की माला चित्रकूट में मिल भी जाती सही, खाली पहचान हो अपने। ठीक है, तो पहचान ऐसा तुलसी की माला ले करके, और आप हनुमान जी का फोटो रख लेना। फोटो, हाँ, अपने पास में कहीं भी जाओ जैसे, तो हनुमान जी का छोटा वो फोटो होती है ना, गाड़ियों में भी रख लेते हैं, और अपने जगह घर में पूजा करते तो भी कोई छोटी फोटो ले लेना आप जो है। और हनुमान जी को धूप धाप कर दिया करना,
धूप करो, ठीक है। अब हनुमान जी को जो भोग है ना, ज्यादा कर हनुमान जी को बेसन के लड्डू है ना, तो वो 1 या 2 लड्डू भोग लगा दिया करना जब ठीक पूजा करना सुबह के टाइम। ठीक है। ये मंत्र मतलब सुख संपत्ति को देने वाला है और हनुमान जी ने बनाया, लक्ष्मी की प्राप्ति का ज्यादा इसमें संकेत होता है। केवल विश्वास रखना अपने मन में, विचार नहीं करना कि ये मतलब काम करेगा कि नहीं करेगा। बाबा जी ने बताया ये सब होगा, लेकिन विश्वास करके जाप करना। जो आपको परेशानी है ना, मतलब पैसा के विषय बोले ना तकलीफ, वो निश्चित ही ये मतलब मंत्र हनुमान जी ने बनाया है, तो ये इसीलिए बनाया है सुख संपत्ति के लिए। तो 11 माला आप जो है ना सुबह के टाइम और 11 माला शाम के टाइम। समझ गया। और हनुमान जी का फोटो रख लेना, वो फल जो भी लगा ना धो करके पवित्रता से और धूप धाप कर दिया करना। और जो आप श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम 108 का एक माला बोला जाता था। समझ गया। और 11 माला मतलब रोज जो है हनुमान जी का, जहाँ पूजा कहीं भी रास्ता में हो तो अपना गाड़ी पर हनुमान जी का फोटो रख लिए और अपना जिससे मतलब जिस किसी भी स्थिति। सबसे श्रेष्ठ पहला माता पिता, संतान के लिए माता पिता ही भगवान होते हैं। और माता पिता की बात को मानता है, माता पिता को मानता है, सेवा करता है ना, तो जो इसकी इच्छा होती है वो माता पिता के आशीर्वाद से पूर्ण हो जाती है। मतलब यहाँ तक कि अगर उसकी इतनी निष्ठा होती है और माता पिता को मानता है, तो देवी ये संसार के काम तो अलग रहे, भगवान की भी प्राप्ति हुई है ना। जिस संतान ने माता पिता को माना और उनको भगवान मान के पूजा किया, तो महाराष्ट्र में जैसे विट्ठल है, माता पिता की सेवा से ही प्राप्त हुए भगवान। श्रवण कुमार, माता पिता की सेवा से भगवान की प्राप्ति हुई। तो माता पिता को मतलब संतान पर बात है, वो मतलब निश्चित उसका विचार कि हम माता पिता ने जन्म दिया है, उसको उनको मानना और उनकी बात भी मानना और सेवा करना, तो सब चीजें प्राप्त हो जाती है देवी। मतलब जगत में जितनी भी चीजें भगवान ने बनाई है, वो माता पिता के आशीर्वाद से संतान को निश्चित प्राप्त हो जाती है। और वो नहीं मानता है तो फिर वो अलग विचार किसी किसी के होते भी ऐसे हैं, तो उसके लिए तंत्र मंत्र बनाए हैं, मतलब कि उससे वो मतलब जो है ना उसके विचार बदल भी जाते हैं और सही भी हो जाता है। महाराज जी थोड़ा सा शुभ नाम बता दीजिए एक बार। हमारा नाम जी, हमारा नाम विजय रामदास। महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ रहते हुए? हमको हो गए 12 साल तक होने जा रहे हैं। 12 वर्ष? हाँ। तो महाराज जी जैसे जंगल के अंदर कुटिया है, तो यहाँ भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे? भोजन तो बनाना पड़ता है ना अपने यहाँ। तो भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे हो पाती है? भोजन ऐसे भगत अगत आते, जैसे आप ही ये लेकर के आए हो, ऐसे भगत आते हैं जिनमें विश्वास है, श्रद्धा है ना, तो लेके आते हैं। परमार्थ का काम है ना अभिषेक, ये जी, परमार्थ का जो काम करता है उसका भी काम बनता है और मंगल होता है। और महात्मा भी प्रसाद बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तो महात्मा का भी इच्छा रहता है। और जो परमार्थ का काम करता है, आटा चावल ये देता है, भले नहीं इधर आ पाता है, किसी के द्वारा मतलब दे देता है, तो वो महात्माओं को मिलता है, महात्मा का भी काम बन जाता है। भगवान को भोग लगाएगा, प्रसाद पाएगा, तो महात्मा का भी अच्छा रहता है और उसका भी मंगल होता है। जी महाराज जी, जैसे जंगल के अंदर कुटिया है तो यहाँ जंगली जानवरों का आवागमन? जंगली जानवर है पर सावधानी से रहना पड़ता है ना। कौन कौन से महाराज जी जानवर? यहाँ पर जंगली जानवर जितने हिंसक प्राणी है ये सभी है यहाँ पर। जी प्रभु जी। शेर है, चीता है, बाघ है और ये तेंदुआ है, भालू है। ये जानवर तो जंगल में रहते ही, ये सभी जानवर हैं, पर इनके बीच में जंगल में महात्मा रहते हैं ना, तो सावधानी से रहना पड़ता है। ये हिंसक प्राणी है ना। मतलब महाराज जी यहाँ कितने वर्ष हो गए कुटिया बनाए हुए आपको? हमको यहाँ बता रहे चित्रकूट में 10-12 साल होने जा रहे हैं। 12 वर्ष? हाँ। और महात्मा यहाँ ज्यादा भी समय हो गया, कोई 50 साल से रह रहा, कोई 20 साल से, ऐसे महात्मा यहाँ बहुत से महात्मा है ना। तो प्रभु जी कभी भगवान का दर्शन या कुछ ऐसा महसूस? दर्शन तो भगवान का इसी जल्दी नहीं होता है ना, इससे किसी लिए तपस्या करना पड़ता है। भगवान का इसे कोई खेल तो दर्शन हो जाए। जी प्रभु। हाँ, इतनी जब साधना हो जाती है तो भगवान का दर्शन हो भी जाता, नहीं तो वैसे भगवान अनुभव करा देते हैं जी, दूसरा कुछ ज्ञान करवा देते हैं, पर दर्शन के लिए उतनी तपस्या हो जाती है तो हो भी जाता है भगवान के दर्शन। जी। तो महाराज जी सोने का बिस्तर वगैरह यही? हाँ, सोने का भी। ये जंगल में तो वैसे ही महात्मा पन्नी तान लेते हैं, कोई ईंटा पत्थर का, तो वैसे ही रहते हैं। राम जी। महाराज जी धूनी में ही प्रसाद बनता है? हाँ, धूनी में ही प्रसाद बनता है। तो देखिए दोस्तों, ये है महाराज जी की धूनी और इस पर महाराज जी का प्रसाद सिद्ध होता है। और महाराज जी जल की व्यवस्था कहाँ से होती है? जल मंदाकिनी से ही लाते हैं। जी प्रभु। महाराज जी कुटिया के बाहर देख पा रहे हैं कि पूरे कुटिया के बाहर कांटा लगा हुआ है। हाँ, तो कांटा ये बंदरों के कारण लगाए हैं। अच्छा प्रभु। बंदर है ना, बंदर परेशान करते हैं ना। जी। तो महाराज जी और कोई आपको दिक्कत परेशानी यहाँ किसी प्रकार की? नहीं, और दिक्कत है अभी भगत जगत। आराम जी आओ 2 मिनट, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट, एक प्रसाद लो। ये देखिए दोस्तों, ये है ठाकुर जी के लिए। देखिए कमल के फूल हैं, ये देखिए कितना सुंदर है। और ये देखिए यहाँ का नज़ारा कुटिया के कुछ इस प्रकार।
और ये देखिए यहाँ पर है महाराज जी का कमंडल, जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। ये देखिए भारी है बहुत। और ये महाराज जी यहाँ पर प्रसाद भी कुछ दे रहे हैं, ये देखिए। और ये महाराज जी की सब, तो ये देखिए दोस्तों, ये महाराज जी प्रसाद महाराज जी के हाथ से मिल रहा है और ये सबको नहीं प्राप्त है। ये देखिए महाराज जी प्रसाद में क्या है इसमें? ठाकुर जी का है, खोवा हुआ है बनाए थे। जी अच्छी से महाराज जी कुटिया में ही सिद्ध किए हैं। हाँ, यही दोना पर सिद्ध कर दिया था। ये देखिए अच्छा, ये महाराज जी तुलसी डाल दी हैं। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी तुलसी डाल करके ही प्रसाद पाते हैं और देते भी हैं।